आज हम लोग किस्मत के ग्रह के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये हम जान लेते हैं किस्मत का ग्रह होता क्या है। तो किस्मत का ग्रह कुंडली में कोई ना कोई जरूर होगा। और हम किस्मत के ग्रह का अगर कुछ भी हमको समझ में ना आए तो किस्मत के ग्रह का कार्य हम कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए हमेशा ही बेनिफिशियल रहता है। तो किस्मत के ग्रह को समझने से पहले कुंडली में कुछ टर्म्स समझ लेते हैं, जो कि लाल किताब ग्रामर के पार्ट है। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, 3, 4, 5 और 6, ये हमारे पहले के घर हैं। जब भी हम बात करेंगे कि पहले के घर में, तो 1 से खाना नंबर 6 तक ये पहले के घर में आएंगे। ठीक है। और उसके बाद खाना नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये हमारे बाद के घर हैं। जब भी हम बात करेंगे बाद के घर, तो 7, 8, 9, 10, 11 और 12 की बात कर रहे हैं। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब ये खाना नंबर 1, 4, 7 और 10, इसको हम लोग नॉर्मली केंद्र के घर बोलते हैं, लेकिन लाल किताब में इसको बंद मुट्ठी के घर बोला जाता है। जब भी हम बंद मुट्ठी बोलेंगे तो आपको समझना है कि 1, 4, 7 और 10, ये बंद मुट्ठी के घर हैं। ठीक है। तो हम लोग अब किस्मत के ग्रह के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बंद मुट्ठी के किस्मत के ग्रह के बारे में हम समझ लेते हैं। तो परमात्मा ने हर एक व्यक्ति के लिए किस्मत का ग्रह देकर भेजा हुआ है। वो हमेशा अच्छे फल देता है, जबकि वो व्यक्ति खुद खराब ना करे। जब तक कि व्यक्ति खुद खराब ना करे, तब तक वो किस्मत का जो ग्रह है वो हमेशा ही अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे कि मान के चलिए कि मंगल किस्मत का ग्रह है किसी के कुंडली में, तो भाई से रिश्ते अगर अच्छा रखा जाए तो मंगल हमेशा ही नेक असर देगा। अगर किस्मत का ग्रह है और मंगल से रिलेटेड व्यक्ति अगर कारोबार करता है और भाई से रिश्ते अगर अच्छे नहीं हैं उसके, तो फिर किस्मत का ग्रह होकर के भी उसको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो अब ये तो हमने इसका हिदायत समझ लिया। अब हम समझते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं नियम। बंद मुट्ठी के घर में कोई भी ग्रह उच्च का हो, बंद मुट्ठी का घर अभी हम समझे हैं, जैसे कि खाना नंबर 1, 4, 7 और 10, इसमें कोई भी ग्रह उच्च का हो तो वो किस्मत का ग्रह होगा। ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये है, ये जैसे प्रेफरेंस है। पहले अगर कोई आपको उच्च का ग्रह मिल जाए तो उसको आप किस्मत का ग्रह ले लेंगे, क्योंकि कुंडली में आप एक ही किस्मत का ग्रह ले सकते हैं और एक ही होता है कुंडली में किस्मत का ग्रह। अगर कोई ग्रह उच्च का नहीं है तो फिर सेकंड प्रेफरेंस ये है, बंद मुट्ठी के बाहर जो भी ग्रह उच्च का हो तो वो किस्मत का ग्रह होगा। तो यहाँ पे बंद मुट्ठी के बाहर का घर कौन कौन सा होगा? 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 और 12, इसमें से जो आपको पहले मिल जाए वो आपका किस्मत का ग्रह होगा। कंडीशन इसमें यह है कि वो जो ग्रह है वो उच्च का होना चाहिए। तो उच्च के ग्रह नीचे के ग्रह हम लोग अच्छे से क्लियर किए हुए हैं, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर अब देखिए, अब काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, जैसे कि लाल किताब की जो कुंडली है खाना नंबर 1 में मेष राशि है, इसके अनुसार जो ग्रह अपने घर में बैठा होगा वही किस्मत का ग्रह होगा। जैसे कि अपने घर का मतलब जैसे कि अपनी घर की राशि में बैठा है या फिर अपने पक्के घर में बैठा है, तो वो आपका किस्मत का ग्रह होगा। ठीक है। उसके बाद अब चौथी कंडीशन। इतनी कंडीशन में लगभग सबको अपना किस्मत का ग्रह मिल जाता है। अगर न मिले तो अगली कंडीशन क्या है? खाना नंबर 9 में जो भी ग्रह बैठा होगा वह किस्मत का ग्रह होगा। तो अगली कंडीशन ये है कि खाना नंबर 9 में जो भी ग्रह बैठा है ये आपका किस्मत का ग्रह होगा। अगर ये पहले के प्रेफरेंसेस में आपको नहीं मिला किस्मत का ग्रह, खाना नंबर 9 में जो भी बैठा होगा ग्रह वो वही आपका किस्मत का ग्रह है। अगर 9 में भी कोई ग्रह ना हो तो खाना नंबर 3 में जो बैठा ग्रह है वो आपके किस्मत का ग्रह होगा। अगर 3 में भी कोई प्लेनेट आपको ना मिले तो खाना नंबर 11 में बैठा ग्रह आपका किस्मत का ग्रह होगा। इसमें भी अगर ना मिले तो खाना नंबर 5 में बैठा ग्रह आपके किस्मत का होगा। अगर इसमें भी ना मिले तो खाना नंबर 2 में बैठा हुआ ग्रह आपके किस्मत का होगा। अगर इसमें भी ना मिले तो खाना नंबर 6 में बैठा हुआ ग्रह आपके किस्मत का होगा। अगर इसमें भी ना मिले तो खाना नंबर 12 में बैठा हुआ ग्रह आपके किस्मत का होगा।
अगर इसमें भी ना मिले तो खाना नंबर 8 में बैठा हुआ ग्रह आपकी किस्मत का होगा। तो ये हमने पढ़ लिया, किस्मत का ग्रह कैसे खोजेंगे। आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब देखिए, किस्मत के ग्रह के बारे में और क्या रूल है। जैसे कि किस्मत के ग्रह का कभी भी दान नहीं करना चाहिए बिना कुंडली को देखे हुए कभी भी। रेमेडीज का बात अलग है, अगर कोई रेमेडीज आपको करना ही पड़े तो फिर किस्मत के ग्रह का भी दान करना पड़ता है। तो हम लोग कभी भी किस्मत के ग्रह का दान नहीं करेंगे जब तक जरूरी ना हो, ठीक है। उसके बाद किस्मत के ग्रह का व्यापार किया जा सकता है, बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी, वैसे तो हम आगे के वीडियो में ये भी सीखेंगे कि कौन सा बिजनेस आपको करना चाहिए, ठीक है। तो किस्मत, अगर कुछ भी ना समझ में आए तो किस्मत के ग्रह का बिजनेस आप कीजिए, वो बहुत अच्छा चलेगा। हिदायत बस वही है कि प्लेनेट आप खुद जब तक न खराब करेंगे तब तक आपका किस्मत का ग्रह हमेशा ही साथ देगा, ठीक है। उसके बाद अब हम समझते हैं कि अगर आपके कुंडली में सूर्य किस्मत का ग्रह है तो सरकार से कनेक्शन आपको बनाने से आपके किस्मत का ग्रह अच्छा रिजल्ट देगा। सरकार की बुराई आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो, क्योंकि ये जो सूर्य है वो आपको बैड रिजल्ट देने लगेगा, ठीक है। उसके बाद सरकारी टैक्स की चोरी नहीं करनी चाहिए, सरकारी नियम का हमेशा पालन करना चाहिए, इससे आपका सूर्य अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। उसके बाद चंद्रमा, अगर चंद्रमा आपके किस्मत का ग्रह है तो पानी, चावल, दूध, बिना सिले हुए कपड़े का व्यापार कीजिए, अच्छा चलेगा। पानी का दान नहीं करना, ठीक है। कभी भी आप पानी का दान करेंगे तो वो आपका किस्मत का ग्रह वीक हो जाएगा, फिर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। चांदी इकट्ठा करने से आपका किस्मत का ग्रह स्ट्रांग होगा और अच्छा रिजल्ट देगा। तो चांदी आप परचेज परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद माता से अच्छा संबंध रखने से आपका किस्मत का ग्रह अच्छा रहेगा, ठीक है। अ, आप माता से गिफ्ट ले सकते हैं चांदी, जो कि आपके लिए अच्छा बेनिफिशियल रिजल्ट देगा। इसको हम चंद्रमा कायम करना भी कहते हैं। वो आगे रेमेडीज के पार्ट में हम सीखेंगे कि कौन से ग्रह को कैसे कायम करना है, ठीक है, उसका अच्छा रिजल्ट लेने के लिए, उस प्लेनेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। आगे मंगल का देखते हैं। कभी भी ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। इससे आप, अगर मंगल आपके किस्मत का ग्रह हो तो जब तक इमरजेंसी ना हो तब तक आप ब्लड डोनेट मत कीजिए, नहीं तो आपका किस्मत का ग्रह वीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रेस्टोरेंट का काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का भी काम कर सकते हैं, ये आपका मंगल अगर किस्मत का ग्रह है तो। उसके बाद गुरु, फ्री का ज्ञान नहीं देना चाहिए किसी को भी, चाहे आप 1 रुपये ही ले लें। ये अगर गुरु आपका अगर किस्मत का ग्रह है तो फ्री का आप ज्ञान कभी मत दीजिए, गुरु आपका कमज़ोर होगा, वीक होगा और आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्री की कंसल्टेंसी भी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्री की किताबें भी नहीं देनी चाहिए। बहुत लोगों का आदत होता है कि किताबें पुरानी हो गई है, कोई ज़रूरतमंद है तो आप दे दीजिए। लेकिन यहाँ पे ये है कि गुरु अगर आपके किस्मत का ग्रह है तो चाहे आप उससे 1 रुपये ले लीजिए, आप उसको फ्री में मत दीजिए, ठीक है। उसके बाद गुरु से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, जैसे कि गुरु का काम है एजुकेशन। एजुकेशन, जैसे कि एजुकेशन आप देते रहें या फिर लेते रहें एजुकेशन, फ्री में ना ही कुछ देना है ना ही कुछ लेना है, ठीक है। तो आपका गुरु बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। उसके बाद हम शुक्र की बात करेंगे। तो शुक्र में क्या करना है, सिले हुए कपड़े का दान नहीं करना। बहुत लोगों का आदत होता है कि जैसे कि कपड़ा आपका पुराना हो गया और आपके पहनने के लायक नहीं है तो आप इसको दान कर दीजिए। तो ऐसे में क्या होता है कि शुक्र आपका खराब हो जाता है और अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता, वीक हो जाता है शुक्र, ठीक है। तो चाहे वो कपड़े फट गए हों, पुराने हो गए हों, आप फेंक सकते हैं, लेकिन इसको आप डोनेट नहीं कीजिए, ठीक है। चाहे नए हो या फिर पुराने हो, आपको डोनेट नहीं करना है। तो किसी को भी आप दे सकते हैं कपड़े, अगर देना है तो कंडीशन यही है कि चाहे उससे आप 10 रुपये या फिर 1 रुपये ही ले लीजिए, फिर उसको आप दे सकते हैं। फिर ये प्लेनेट आपको नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। ये किस्मत का ग्रह आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। उसके बाद जैसे कि परफ्यूम, डायमंड किसी को भी गिफ्ट नहीं देना है, ठीक है। ये हम जैसे कि ब्लड रिलेशन में नहीं लेते हैं इस चीज़ को। अगर आप ब्लड रिलेशन में किसी को कुछ देते हैं तो वो हमारे रेमेडीज में वो काउंट नहीं होता, ठीक है। तो किसी बाहरी व्यक्ति को
परफ्यूम या फिर डायमंड आप गिफ्ट देते हैं, तो आपका ये शुक्र अगर किस्मत का ग्रह है तो ये वीक होगा और आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद आप शुक्र मिट्टी है, मिट्टी से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। उसके बाद अपनी गाड़ी किसी को चलाने के लिए फ्री में मत दीजिए, क्योंकि शुक्र जो है ना वो लग्जरी है, वो आपकी गाड़ी भी शुक्र है, ठीक है। जो भी लग्जरी गाड़ी हम देखेंगे ये हम शुक्र से देखते हैं, ठीक है। उसके बाद रुमाल का भी डोनेट नहीं करना चाहिए, और किसी और का रुमाल भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इससे आपका शुक्र अच्छा रिजल्ट देता है। उसके बाद शनि, लोहे का सामान, पेंट के डब्बे या किसी प्रकार के डब्बे, अलमारी, जूते चप्पल डोनेट नहीं करने चाहिए। इससे आपका शनि खराब रिजल्ट देगा। उसके बाद ये आप बेच सकते हैं, अगर पुराने हो गए हों तो ये आप बेच सकते हैं, या फिर इसका आप बिजनेस भी कर सकते हैं, या फिर इसको फेंक भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको किसी को भी फ्री में नहीं देना, क्योंकि वो डोनेशन हो जाएगा। यहाँ पे फिर से मैं समझा रहा हूँ कि ब्लड रिलेशन में ये चीज़ कभी नहीं देखना, आपको बाहरी लोगों को नहीं देना, ठीक है, फ्री में। उसके बाद देखते हैं। उसके बाद जैसे कि धर्म निभाने की बात कभी कभी होती है कि क्या सर ये हम धर्म, जैसे कि धर्म में बहुत चीज़, जैसे मंदिर में आपको दूध देना है या फिर कुछ भी देना है, तो वो धर्म निभाने की बात है, तो वहाँ पे इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे नॉर्मली अगर आप कर रहे हैं तो ये आपका किस्मत का ग्रह वीक होता है और ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, डेली रूटीन में आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, बुध, बुध स्टेशनरी है, बुक, कॉपी, पेन गिफ्ट नहीं करना चाहिए अगर बुध आपका किस्मत का ग्रह है, ठीक है। कांच का सामान किसी को भी नहीं देना चाहिए। बुध से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, आपके लिए हमेशा ही बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। हिदायत यहाँ पे यही है कि बुध के रिश्तेदार जैसे कि बेटी, बुआ, मौसी, इनसे आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, तब जाके बुध आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अगर रिलेशन खराब है तो चाहे वो किस्मत का ही ग्रह है, आपको कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद राहु, राहु के लिए बिजली का सामान, कम्युनिकेटेड आइटम्स जैसे कि मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रिक आइटम्स जो है ना, वो जैसे कि मोबाइल हो गया, ब्रॉडबैंड हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम राहु का है, ठीक है। तो राहु का भी आइटम आपको डोनेट नहीं करना, और राहु से रिलेटेड आइटम का आप बिजनेस कर सकते हैं अगर किस्मत का ग्रह आपका राहु है, ठीक है। उसके बाद केतु, तो केतु जैसे कि टॉयज, बच्चों के खिलौने, बहुत लोगों का आदत होता है कि जो बच्चे हैं उनका खिलौना रखा हुआ है और टूट गया है, या फिर ऐसे ही कोई बच्चा दूसरा मांग रहा है तो वो आप उनको दे देते हैं, तो ये बहुत ही बैड रिजल्ट देता है, केतु वीक हो जाता है। और केतु जैसे कि बच्चे का हेल्थ इश्यूज या फिर ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो केतु गड़बड़ है, ठीक है। तो ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, चाहे आप उससे 1 रुपये भी ले लें लेकिन कभी भी फ्री में ना दें, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। डॉग या डॉग से रिलेटेड आइटम का दान नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डॉग जो है ना, कुत्ता, वो भी केतु का ही है, ओके। तो ये हमारे हो गए सारे प्लैनेट्स के लिए किस्मत के ग्रह अगर हैं, आपको क्या रूल्स का फॉलो करना है, और ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा। तो आगे के वीडियोज़ में आगे बात करेंगे, ठीक है जी, नमस्कार।